आज का जो हमारा टॉपिक है यह है ट्राइंगल से क्लास 9th मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 6। ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इन विच AB इज इक्वल टू AC। ABC हमारे पास एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसकी AB क्या है, AC के इक्वल है। साइड BA प्रोड्यूस टू D, और जो साइड BA है इसे हमें कहाँ तक ले जाना है, D तक, सच दैट AD इज इक्वल टू AB। सच दैट AD इज इक्वल टू AB, जो ये AB है वो किसके इक्वल होगी, AD के। तो मैं इसको भी मार्क कर दूंगा। शो दैट एंगल BCD इज ए राइट एंगल। एंगल BCD इज ए राइट एंगल, ये जो C एंगल है क्या ये राइट एंगल है, तो ये हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम गिवन में क्या करेंगे, गिवन में हम लिखेंगे जो हमारे पास दिया है ABC इज ए आइसोसेलेस ट्राइंगल। ABC इज एन isosceles triangle इन विच, जिसमें जो क्या है ए बी है वो किसके इक्वल है, ए सी के। ए बी इज इक्वल टू ए सी, एंड साथ में जो ए बी है वो किसके इक्वल है, ए डी के। तो एंड ए बी इज इक्वल टू ए डी। तो ये हमें गिवन में दिया है। तो इसके बाद अगर आप देखोगे, अब हमें टू प्रूव में हमें प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है जो ये एंगल बी सी डी है क्या ये राइट एंगल है, 90 डिग्री है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं एंगल बी सी डी इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये हमें प्रूव करना है। तो हम प्रूफ में सबसे पहले क्या करेंगे, हमारे पास जो ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है ए बी सी, अगर आप देखोगे इस आइसोसेलेस ट्राइंगल की दो साइड्स इक्वल है, ए बी जो है वो ए सी के इक्वल है। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ इन ट्राइंगल ए बी सी कॉमा ए बी इज इक्वल टू ए सी। जो ए बी है वो किसके इक्वल है, ए सी के। तो मैं यहाँ ये भी लिख सकता हूँ, हमें पता है जब ट्राइंगल में अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं तो उनके अपोजिट्स एंगल भी इक्वल होते हैं। तो मैं ए बी, अगर आप फिगर में देखोगे ए बी के अपोजिट कौन सा एंगल आ रहा है, एंगल ए सी बी, ये वाला एंगल आ रहा है जो आप ये देख रहे हो। तो सेम ए सी के अपोजिट कौन सा एंगल आ रहा है, ए बी सी, ये एंगल आ रहा है। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एंगल ए बी सी। तो इसका रीज़न क्या दे देंगे हम, एंगल अपोजिट, ओ सॉरी, एंगल अपोजिट, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर इक्वल। जो अपोजिट साइड्स के जो अपोजिट एंगल होते हैं ट्राइंगल में वो भी इक्वल होते हैं। तो अब मैं दूसरा ट्राइंगल अगर आप देखोगे, ट्राइंगल ए सी डी, जो ये ए डी सी है, तो इस ट्राइंगल में अगर आप देखोगे जो मेरे पास ए बी सी ट्राइंगल था, ए बी सी ट्राइंगल की ए बी साइड जो थी वो ए सी के इक्वल थी, और ए बी जो थी वो ए डी के इक्वल थी। तो अगर आप देखोगे तो ए डी और ए सी भी इक्वल होंगे। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ, अगर मैं ये ट्राइंगल लूंगा, इन ट्राइंगल ए डी सी कॉमा ए डी जो है वो किसके इक्वल है, ए सी के। तो अगर इस ट्राइंगल में भी दो अपोजिट साइड्स इक्वल है तो उनके अपोजिट्स एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ जो ए डी का अपोजिट एंगल कौन सा आ रहा है, एंगल ए सी डी। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ एंगल ए सी डी वो किसके इक्वल होगा, ए सी की अपोजिट एंगल कौन है, ए डी सी। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ एंगल ए डी सी। तो यहाँ भी मैं रीजन दूंगा, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर इक्वल। तो जो मेरे पास ये इक्वेशन आई थी इसको मैं इक्वेशन 1 ले लूंगा, तो इसको मैं रखूंगा नाम इक्वेशन सेकंड। तो इसके बाद मैं क्या करूंगा, मुझे अब इस ट्राइंगल जो मेरे पास बना है ट्राइंगल डीबीसी, तो मुझे यहाँ प्रूव करना है जो बीसीडी है क्या वो राइट एंगल है। तो मेरे को ये भी पता है कि जो ट्राइंगल की सम ऑफ प्रॉपर्टी, सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल किसके इक्वल होते हैं, 180 डिग्री। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ इन ट्राइंगल, अगर मैं ये ट्राइंगल ले लेता हूँ डीबीसी, वी हैव, हमारे पास क्या है, हमें क्या पता है, जो एंगल ए बी सी, मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ एंगल ए बी सी प्लस एंगल बी सी डी, जो आप ये एंगल ले रहे हो ये सारा बी, प्लस एंगल बी सी डी प्लस एंगल ए डी सी,
ADC, ये वाला एंगल ADC, कौन कौन सा एंगल, बी सी और डी। तो इन तीनों एंगल्स का सम कितना होगा 180। तो मैं यहाँ पर रीजन क्या दे दूंगा, मैं लिखूंगा एंगल सम प्रॉपर्टी। जो सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल किसके इक्वल होते हैं 180 डिग्री के। तो अगर आप देखोगे अभी ये जो एंगल ABC है, तो एंगल ABC को मैंने अगर इक्वेशन फर्स्ट आप देखोगे, इक्वेशन फर्स्ट में मैंने एंगल ABC किसके इक्वल आई थी, हमारे एंगल ACB। तो मैं ABC के बदले लिख सकता हूँ ACB। तो मैं यहाँ लिखूंगा ABC के बदले एंगल ACB, क्योंकि मैंने फर्स्ट इक्वेशन में प्रूव कर दिया कि दोनों एंगल जो है वो आपस में इक्वल है। सेम इसके बाद क्या करेंगे हम, अब देखो अगर आप देखोगे एंगल BCD, जो ये एंगल सी आ रहा है, अगर आप देखोगे फिगर में एंगल सी दो पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ एंगल ACB प्लस एंगल ACD। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो एंगल सी है वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा एंगल ACB प्लस एंगल ACD। तो इन दोनों का सम जो होगा वो किसके इक्वल होगा, एंगल BCD के। प्लस अब मेरे पास क्या दिया, एंगल ADC। अगर आप इक्वेशन सेकंड में देखोगे ADC किसके इक्वल निकला, हमारे एंगल ACD। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ ADC के बदले में ACD भी लिख सकता हूँ। मैं लिखूंगा यहाँ पर एंगल ACD इज इक्वल टू 180। तो मैं यहाँ पर क्या रीजन दे दूंगा, मैंने कौन कौन सी इक्वेशन यूज की, फर्स्ट एंड सेकंड। तो जो मेरे पास फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन आई थी वो मैंने यहाँ पर यूज की। अभी आप अगर देखोगे, अभी मेरे पास जो एंगल ACB प्लस एंगल ACB ये दो बार आ चुका है, प्लस एंगल ACD प्लस एंगल ACD। तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ एंगल ACB प्लस एंगल ACB ट्वाइस ऑफ एंगल ACB प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल ACD इज इक्वल टू 180। तो 2 को मैं कॉमन ले लूंगा, क्योंकि 2 दोनों में आ रहा है, 2 को मैं कॉमन ले लूंगा। तो यहाँ क्या रहेगा, एंगल ACB प्लस एंगल ACD। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ इज इक्वल टू 180। अब जो 2 है तो ये RHS के इस साइड से चले जाएगा, लेफ्ट हैंड से राइट हैंड की तरफ जाएगा, तो ये 2 जो है ये डिवाइड हो जाएगा। तो मैं यहाँ ऐसे लिखूंगा एंगल ACB प्लस एंगल ACD इज इक्वल टू 180/2। तो अगर आप देखोगे अब 2 से अगर मैं 180 को डिवाइड करता हूँ, 2 1 जा 2 90 जा, तो ये आ जाएगा यहाँ पर 90 हमारे पास। तो अगर आप देखोगे हमारे पास एंगल ACB प्लस एंगल ACD, तो ये किसके इक्वल आया, हमारे 90 डिग्री। अगर आप फिगर में आप देखोगे एंगल ACD, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ एंगल BCD, क्योंकि जो एंगल C है वो दो पार्ट्स में यहाँ डिवाइड हो रहा है, ACB एंड ACD। तो इन दोनों को जोड़ के मैं ये भी लिख सकता हूँ एंगल BCD। तो मैं इसके बदले में लिखता हूँ एंगल BCD इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो हमें यही प्रूव करना था, जो एंगल BCD है क्या वो राइट एंगल है। तो हमने ये प्रूव कर दिया कि जो एंगल BCD है वो किसके इक्वल है, 90 डिग्री के।